द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने वाला अश्वत्थामा जब द्रौपदी के सामने लाया गया और कहा गया कि द्रौपदी तू ही बता किसे कौन सा दंड दें, क्योंकि इसने तेरे निरपराध 5 बच्चों की हत्या की है। द्रौपदी ने जो कहा वो सुनिएगा। द्रौपदी ने कहा कि क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं, जब मेरे मरे हुए पुत्र जीवित नहीं होंगे तो इसे मारने से फायदा क्या? इसलिए इसे मारो मत। ये गुरु पुत्र है और गुरु का पुत्र गुरु के तुल्य है, इसे ना मारो, छोड़ दो। अब अश्वत्थामा को उसके सिर की मणि निकालकर उसे छोड़ दिया गया, पर अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध था कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, इसलिए इन्हें दंड तो देना ही है। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। पांडवों का वंश कौन है? अभिमन्यु, जो कि महाभारत में मारे जा चुके हैं, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो गर्भवती है। अभिमन्यु की पत्नी क्या है? उनके पेट में जो बच्चा था उस गर्भ के बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र दौड़ा गया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र गया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़कर भगवान कृष्ण की शरण में चली गई। हे कृष्ण, हे प्रभु, अभी मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मारने के लिए देखो ब्रह्मास्त्र चला दिया। हे प्रभु, जैसे आपने मेरी सास की रक्षा की द्रौपदी, जैसे आपने द्रौपदी की रक्षा की, ऐसे आप मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, अभी मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और यदि ये मर जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि जिन पांडवों के रक्षक कृष्ण थे उन पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। आप पर उंगलियां खड़ी करेंगे लोग। इसलिए हे प्रभु, आप इस गर्भ की रक्षा इसलिए करिए क्योंकि इससे आपके यश की रक्षा होगी, वरना आपका यश मिट्टी में मिल जाएगा। हे प्रभु, आप रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा उत्तरा तुम चिंता ना करो, तुम्हारे गर्भ की रक्षा हम करेंगे। भगवान ने छोटा सा रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में गए और ब्रह्मास्त्र को सुदर्शनास्त्र से काट दिया। उसी बालक का नाम, जिस गर्भ की रक्षा भगवान ने की, उसी का नाम बाद में पड़ा परीक्षित, जिनको सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। तो उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की और रक्षा करके अब भगवान द्वारिका जाने लगे। ये उन दिनों की, हमने एक आदमी पर भरोसा किया तो वो हमारे पैसे लेके भाग गया। आप भी भरोसा करिए संसार पर। संसार पे भरोसा करेंगे तो दुनिया के लोग भरोसा तोड़ देते हैं, पर ध्यान कृष्ण का, वही ध्यान रथ का पहिया लेकर प्रभु जब दौड़े तो वही छवि मन में बसा ली और पितामह उसी छवि का ध्यान करने लग गए। और पूरे महाभारत में दवा के नाम पे आपको कैसे लूटा जाता है, इसके सारे सबूत मैं आज लेके आया हूँ। ये दोनों मेडिसिन पूरे टाइम, हर क्षण, हर समय पितामह भगवान के उसी रूप का ध्यान करते रहे। ये कथाएं ये बताती हैं कि भरोसे जगत के नहीं रहना चाहिए। किसका भरोसा हो? किसका? मेरी माँ, मैया। किसका भरोसा? भगवान का भरोसा। हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी।
भरोसा यदि है तो हार कहाँ है? अच्छा ये बताओ, आपको भगवान पे भरोसा है कि नहीं? जिनको है वो हाथ उठाओ। आप मोबाइल नहीं चला रहे हैं? चला लो थोड़ा। बैग सामने रख के चला रहे हैं कि हम देखें ना? नहीं, अभी नहीं चला रहे हैं, लेकिन अभी नहीं चला रहे हो आप, पर इसके पहले चला ही रहे थे। कोई बात नहीं, आपका काम जरूरी हो सकता है। जिनको भरोसा है वो हाथ उठाइए। अब हाथ नीचे करिए। अब ये बताओ, आप में से चिंता किस किस को है? टेंशन। जिसको चिंताएं हैं वो हाथ उठाएं। हाथ उठाओ। काय की टेंशन है आपको? हैं? काय की चिंता है, टेंशन? इसकी? बच्चा समझदार है, उसकी चिंता आपको करनी है। आपको किसकी चिंता है? पेट की। और बड़ा करना है। आपको चिंता है किसकी? किसकी? काय की? मृत्यु की। बच्चों की। बच्चों की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? बच्चों की चिंता बच्चे किसने दिए? बच्चे के एक बाल भी आपने लगाया हो तो बताओ। एक बाल, एक रोमा भी आपने बच्चों